आगे बढ़ते हैं। नूह से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी उमर का एक और वीडियो सामने आया है। एटीएम से पैसे निकालने का वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी उमर शामिल था और अब इसका एक और नया वीडियो सामने आया है। तो दिल्ली विस्फोट मामले में आरोपी बताए जा रहे डॉक्टर उमर नबी की गतिविधियों को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार विस्फोट से ठीक पहले उमर नबी नूह जिले के फिरोजपुर झिड़का शहर में स्थित एक HDFC बैंक के ATM पर भी यहां पर पहुंचा था। यहां उसने कैश निकालने का प्रयास किया, लेकिन उस समय ATM मशीन काम नहीं कर रही थी। बताया ये जा रहा है कि ATM पर तैनात सुरक्षा गार्ड को पैसों का लालच देकर उमर ने ATM खोलने के लिए तैयार भी कर लिया। हालांकि मशीन तकनीकी तौर पर बंद होने के कारण वो पैसे निकालने में सफल नहीं हो पाया। घटना के बाद उमर वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते आगे बढ़ गया। फिलहाल इस पूरे मामले की हरियाणा पुलिस भी जांच कर रही है, क्योंकि देखिए एक के बाद एक जो तस्वीर सामने आ रही है जिससे कनेक्शन आतंकी उमर का अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि ATM से पैसे निकालने का ये वीडियो है, यानी कि नूह के एक शहर में ये पैसे निकालने के लिए इसने गाड़ी वहां पर रोकी थी, लेकिन ATM में तकनीकी खामी थी जिस वजह से वो पैसे नहीं निकाल पाया। और देखिए जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो सुरक्षा गार्ड वहां पर मौजूद था उसे पैसों का लालच दिया गया। पैसों का लालच दिया गया कि आप ATM जो है उसको सही करवाइए या फिर ATM को अब सही तरीके से एक बार फिर से खोला जाए ताकि मैं पैसे वहां से निकाल पाऊं, लेकिन उसमें भी सफल वो नहीं हो पाया और उसके बाद वो गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। और ऐसे में सवाल ये कि नूह के बाद आखिर आतंकी उमर कहां गया था? तो आतंकी उमर का एक और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी उमर शामिल था, लेकिन ब्लास्ट में वो मारा गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी उमर ने नूह में किराए पर कमरा लिया था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले किराए पर कमरा लिया गया था। करीब 10 दिन यहीं पर आतंकी रुका था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन ने दिलवाया था कमरा। यानी कि करीब 5 दिनों से नूह में छानबीन कर रही दिल्ली पुलिस की टीम शनिवार को दिन भर नूह की हिदायत कॉलोनी में डेरा डाले थी और विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस हिदायत कॉलोनी के एक मकान में आतंकी डॉक्टर उमर दिल्ली बम ब्लास्ट से ठीक 10 दिन पहले किराए पर रह रहा था। बताया ये जा रहा है कि मकान मालिक के रिश्तेदार अल आफिया में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और उसी के कहने पर नूह में कमरा दिलाया गया था। बताया ये जा रहा है कि फिरोजपुर झिड़का ATM से पैसे निकालने में नाकाम होने के बाद वो नूह आया और यहाँ पर एक मकान को किराए पर लेकर उसमें रह रहा था। उमर के यहाँ रहने की भनक ना तो उसके किसी पड़ोसी को लगी और जिले में तैनात खुफिया विभाग को भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में लगे कैमरों में डॉक्टर उमर की गाड़ी कॉलोनी में जाते हुए कैद हुई है, लेकिन वो वहां कब निकली और किस रास्ते से, इसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। जांच एजेंसियां तमाम सवालों को लेकर अब जांच का दायरा आगे बढ़ा चुकी है। लेकिन नूह पे किराए पर ये कमरा लिया गया था। इसी कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर जो कार्यरत था उसने उमर को ये नूह में कमरा दिलाया था। यानी कि नूह से हरियाणा से कैसे कनेक्शन देखिए निकलकर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। 10 दिन पहले यानी कि 10 नवंबर को दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे करीब 10 दिन पहले आतंकी उमर इसी कमरे में रुका था। ये किराए पर मकान लिया गया था, यानी कि ये जो कमरा है वो किराए पर आतंकी उमर की तरफ से लिया गया था और इलेक्ट्रीशियन ने इसे दिलाया था। यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो इलेक्ट्रीशियन था उसने आतंकी उमर को ये कमरा दिलाया था। अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इलेक्ट्रीशियन तक भी पहुंचेगी, उससे भी पूछताछ होगी कि आखिर आतंकी उमर से उसका कैसा कनेक्शन था और उसने नूह में उसे कमरा क्यों दिलाया था।
किराए पर यह कमरा इलेक्ट्रिशियन की तरफ से दिलाया गया था। तो कुल मिलाकर देखिए कड़ी दर कड़ी अब एक एक करके दिल्ली ब्लास्ट की जुड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन अभी तक देखिए मुख्य किरदार के तौर पर जिसका नाम सामने आ रहा है वो है आतंकी उमर। और अब आतंकी उमर को लेकर एक के बाद एक खुलासे और हर दिन नई तस्वीरें सामने आ रही है। यानी कि इससे पहले हमने आपको दिखाया कि नूह में ही एटीएम में पैसे निकालने को लेकर कैसे वो वहां पर मौजूद था लेकिन पैसे नहीं निकाल पाया, और इसके बाद नूह में ही किराए पर ये कमरा लिया गया था और क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने इलेक्ट्रिशियन से संपर्क किया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो इलेक्ट्रिशियन था, तो कैसे इलेक्ट्रिशियन से उसका संपर्क था, कैसे दोनों के बीच में क्या बातचीत होती थी, क्या उस इलेक्ट्रिशियन का भी कोई सीधे तौर पर इस तमाम वारदात को लेकर कोई कनेक्शन है, कई ऐसे सवाल हैं जिसे खंगालने में इस वक्त जांच एजेंसियां जुटी हुई है। तो आतंक के आखिर कितने किरदार हैं ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें से देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड जिस पोस्टर को लेकर छानबीन स्टार्ट की थी, इसके बाद कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आई। फरीदाबाद से पहले कनेक्शन निकलकर सामने आया, अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से मिला और इसके बाद जब जांच में तेजी लाई गई और इसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट होता है। अब निरंतर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है।